दोस्तों मेरे हाथ में ये एक पौधा है जिसे आप देख सकते हैं। ये देखने में ही काफ़ी खूबसूरत फ्लावर होते हैं, इसके नीले कलर के फूल हैं। लेकिन ये देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही जानवरों के लिए जानलेवा है। बहुत ही खतरनाक पौधा है। इसमें ऑक्जेलेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत ही सीरियस कंडीशन ऑक्जेलेट पॉइजनिंग का करता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि इस पौधे के खा लेने के बाद कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं और किस तरह से उनका मैनेजमेंट करना है। यानी कि ऑक्जेलेट पॉइजनिंग अगर हो जाती है इस पौधे के खाने के चलते, जिसको हम लोग एनागेलिस अर्वेंसिस कहते हैं, इसे कृष्ण नील के नाम से हिंदी में जाना जाता है। और ये आप देखेंगे कि ये प्लांट आप लोग पहचान लीजिए, जो भी किसान है कभी भी गलती से उसके जानवरों के चारे में ये नहीं आना चाहिए। ये जो पॉइजनिंग के केसेस आते हैं फरवरी माह के बाद आते हैं। और ये पौधा जो है आपको बरसीम की खेत में, बरसीम के चारे में अपने आप जग उगता है और किसान इसे पहचान नहीं पाते हैं। तो मध्य प्रदेश में इसकी पॉइजनिंग के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं और कई जानवरों की जान जाती है। तो मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पौधे को पहचान लीजिए। इसको चारे में गलती से भी नहीं खिलाना है, नहीं तो आपके जानवर की जान जा सकती है। इस पौधे की अगर पॉइजनिंग हो जाए तो टिपिकल जो प्रेजेंटेशन होता है वो आप देखेंगे कि स्वेलिंग आती है। तो स्वेलिंग जो होती है वो उसके गोबर के रास्ते में आती है। आप देखें यानी कनेक्ट पेरीएनल जो एरिया होता है, गुदा द्वार जो होता है, वो पूरा का पूरा सूज जाता है। और इस तरह के केसेस मध्य प्रदेश से अक्सर प्रेजेंट किए जाते हैं। कुछ ही दिन पहले मेरे पास एक वेटनरियन का भी फोन आया था, जिन्होंने एक ही जगह पे 3 भैंसों में ये समस्या पाई थी। उन्होंने मेरे पुराने वीडियो को देखा था और उन्होंने पहचान लिया था कि ये जरूर ऑक्जेलेट पॉइजनिंग है और एनागेलिस अर्वेंसिस प्लांट इसने खाया होगा, क्योंकि उसमें टिपिकल जो स्वेलिंग थी वो पेरीएनल एरिया में होती है। मैं जैसे कहता हूँ कि ये इसका गोल्डन डायग्नोस्टिक टेस्ट है या गोल्डन क्लिनिकल सिम्टम है। तो अगर आप इस प्लांट की पॉइजनिंग का गोल्डन डायग्नोस्टिक टेस्ट जानना चाहते हैं तो अगर पेरी एनल एरिया में यानी कि गोबर के रास्ते के चारों तरफ अगर स्वेलिंग आती है, जैसा कि आप इस भैंस को देख रहे हैं, ये पड़िया है, इसमें इसके एक की जान जा चुकी है और 2 और जानवर थे जो अफेक्टेड थे। जब मुझसे कंसल्ट किया गया तो मैंने इसके पेरी एनल स्वेलिंग को और बाकी के सिम्टम्स को देख करके उन्हें कंफर्म किया कि हाँ ये ऑक्जेलेट पॉइजनिंग है। फिर वो वेटनरियन जो थे खेत में भी गए और उन्होंने कंफर्म किया जो चारा है उसमें ये वाला जो प्लांट है बहुत ज़्यादा बरसीम के खेत में उगा हुआ था। तो बरसीम के साथ साथ गलती से काट करके ये भी आता है और किसान इसको खिला देते हैं। तो इसको आपको गलती से भी अपने जानवरों को नहीं खिलाना है। तो ऑक्जेलेट पॉइजनिंग अगर हो जाती है तो मैं कह रहा था कि जो टिपिकल सिम्टम आता है वो उसमें उसके पेरीएनल एरिया में स्वेलिंग आएगी। उसके चेहरे के ऊपर भी स्वेलिंग हो सकती है, शरीर में कहीं भी स्वेलिंग हो सकती है, आंखों के ऊपर स्वेलिंग हो सकती है। बकरियों में जनरली जीभ बिल्कुल स्वेल हो जाता है, पूरा मुंह खुल जाता है और वहां पे उसका मुंह भी बंद नहीं हो पाता है, मुंह में पूरी स्वेलिंग आ जाती है। तो ऑक्जेलेट पॉइजनिंग जब भी होगा तो इनिशियल स्टेज में ही आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है। हालांकि इसका रीजन नहीं पता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एलर्जी प्रोड्यूस करता है और एलर्जी के चलते जहाँ पे नेचुरल ओरिफिस है वहाँ पे स्वेलिंग आती है। दूसरा काम ये क्या करता है कि जब ऑक्जेलेट होता है वो रूमेन में कैल्शियम और मैग्नीशियम को प्रेसिपिटेट कर देता है, यानी कि कैल्शियम मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को ही रोक देता है। तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। तो 2 चीजें हैं, एक तो रूमेन में वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, साथ ही साथ जब ये एब्जॉर्ब हो जाता है, खून में चला जाता है ऑक्जेलेट, तो वहां भी कैल्शियम को चिलेट करता है और कैल्शियम लेवल को बहुत ही लो कर देता है और जानवर में आपको मिल्क फीवर लाइक सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो मिल्क फीवर जैसा सिम्टम यानी कि जानवर खड़ा नहीं हो पा रहा है, गर्दन तोड़ लिया है, एक साइड को रख दिया है, सलाइवेट कर रहा है, साथ ही साथ उस बॉडी टेम्परेचर जो है वो सब नॉर्मल हो गया है, डाउन हो गया है। तो और उसके पेरीएनल एरिया में स्वेलिंग है, तो आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि इसमें जरूर ऑक्जेलेट पॉइजनिंग हुई है, इस तरह के प्लांट खिलाए गए होंगे। तीसरा इसका काम क्या है कि ये जब किडनी में प्रेसिपिटेट होता है तो किडनी डैमेज करता है और उसके बाद से किडनी जो है बिल्कुल ही खराब हो जाती है, तो रीनल फेल्यूर भी कराता है।
तो उसको भी आपको ट्रीटमेंट में टारगेट में लेना। और जो इसका काम है, ये नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है, जानवर के ब्रेन में डैमेज करता है, उसके नर्व में डैमेज करता है। तो इसलिए आप सिम्टम देखेंगे कि जो जानवर है वो खड़ा अगर रहता है तो लड़खड़ा के चलता है, शराबी की तरह चलता है, सही से बैलेंस नहीं कर पाता है और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स आते हैं तो आपको ऑक्जेलेट पॉइजनिंग के लिए सस्पेक्ट करना चाहिए और फिर उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इस प्लांट के चलते अगर पॉइजनिंग हुई है तो पहला काम ये करना है कि हरा चारा इस तरह का जो भी है उसे बंद कर देना है, उसके सोर्स को स्टॉप कर देना है, यानी कि आपको ऑक्जेलेट वहाँ से शरीर में फिर से जाने नहीं देना है। दूसरा काम क्या करना है कि अगर हाइपोकैल्सीमिक है, लो बॉडी टेम्परेचर है, खड़ा होने में असमर्थता है, तो वहाँ पे आप कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, खास करके जो मैग्नीशियम के साथ आता है, जैसे कि ये हम लोगों के पास माइफेक्स का प्रिपरेशन है, तो इसको आप इंट्रावेनस और सबकट दोनों रूट से देना होता है ताकि जो ब्लड में कैल्शियम लेवल है वो मेंटेन हो सके। साथ ही साथ जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को रोका है या जो ऑक्जेलेट है उसको फर्दर और चिलेट करने के लिए आप ओरल कैल्शियम भी दे सकते हैं। तो ओरल कैल्शियम में अगर आप चाहें तो जो कैल्शियम के जेल आते हैं, जैसा कि ये है कैल्शियम जेल जो प्रिपरेशन आते हैं, अगर स्वेलो करने में कोई दिक्कत नहीं है, जानवर निगल पा रहा है, तो वहाँ पे कैल्शियम के जेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप वैसे कैल्शियम मैग्नीशियम प्रिपरेशन भी दे सकते हैं जो नॉर्मल कैल्शियम होते हैं, यानी जिनमें आयोनाइज कैल्शियम नहीं होता है, तो आप उसके साथ में एड ऑन में कैल्शियम के सिरप भी ऐड कर सकते हैं। तो कैल्शियम आपको विशेष करके देना है, साथ में आप चाहें तो मैग्नीशियम सल्फेट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो इसका डायरेक्ट इफेक्ट है कैल्शियम पे वो नॉर्मलाइज हो जाएगा और एनिमल में स्टेबिलिटी आ जाएगी। मैं कह रहा था कि ये इमीडिएट किडनी डैमेज करता है और किडनी में एक्चुअली एक ऑक्जेलेट का प्रेसिपिटेशन होता है जो किडनी ट्यूब्यूल होता है, तो उसके चलते किडनी डैमेज होती है, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन भी होता है। तो इन्फ्लामेशन को चेक करने के लिए आप चाहें तो 1 या 2 शॉट स्टेरॉयड का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेरॉयड में आप डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेक्सामेथासोन इसमें बहुत ही लाभकारी होता है। इनिशियल स्टेज में 1 या 2 शॉट स्टेरॉयड लगाएंगे, उसके बाद आपको अगर नेसाइड पे शिफ्ट करना है तो नेसाइड पे भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे फर्दर डैमेज नहीं होगा। तीसरा काम मैं ये कह रहा था कि अगर किडनी डैमेज है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आजकल हर्बल दवाएं मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जो किडनी प्रोटेक्टेंट दवाएं आती हैं उनका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं, या किडनी में जो अल्कलाइजर आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एसिडिक पीएच में जो ऑक्जेलेट है वो प्रेसिपिटेट होता है। तो कभी भी एसिडिफायर का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि आपको सोडियम एसिड फॉस्फेट नहीं यूज करना है, आपको एस्कॉर्बिक एसिड का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना है। यहाँ पे आप अल्कलाइजर दे सकते हैं। अगर अल्कलाइजर भी देना है तो आप उसमें अगर फ्लूइड थेरेपी करना चाहते हैं, हालांकि एडिमा रहता है तो उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप फ्लूइड थेरेपी करना चाहते हैं तो आरएल का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो आरएल का इस्तेमाल करके आप किडनी को प्रोटेक्ट कर देंगे, किडनी से जो भी ऑक्जेलेट है उसको फ्लश आउट करेंगे। साथ ही साथ आप एक डायरेटिक का इस्तेमाल करेंगे। तो डायरेटिक करेंगे तो दोनों ही काम करेगा, किडनी से फ्लशिंग कराएगा, साथ ही साथ जो इडीमा है उसको वो राइड अप करेगा। तो डायरेटिक का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मैं कह रहा था कि नर्वस सिस्टम को ये टारगेट करता है, तो नर्वस रिपेयर के लिए, नर्वस डैमेज जो हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए आप बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बी कॉम्प्लेक्स में B1, B6, B12 का प्रिपरेशन जो आता है, जैसे कि ये ट्राइवीवेट है, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें आप देखें तो थियामिन अच्छे क्वांटिटी में है, 50 मिलीग्राम पर ml में इसमें है, तो एक अच्छा प्रिपरेशन ये भी है मार्केट में जहाँ पे थियामिन आपको अच्छा मिलता है। लेकिन इससे भी बेहतर जानना चाहते हैं तो एक प्रिपरेशन और है जिसको कॉन्सेप्ट कंपनी बनाती है, पेप्सिड सी है। इसमें आप देखेंगे तो बैलेंस है, हालांकि इसमें साइनोकोबालामिन या मिथाइलकोबालामिन जो होता है ये ट्राइवीवेट से कम है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड है नर्वस सिस्टम के लिए वो थियामिन, वो आप यहाँ देख सकते हैं कि 100 mg पर ml है, जो कि बहुत अच्छी मात्रा में है। तो 100 mg पर ml जनरली प्रिपरेशन में नहीं रहता है। दूसरा, इसमें कोलिन क्लोराइड है जो कि लीवर प्रोटेक्टेंट है। साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे तो लीवर एक्सट्रैक्ट भी है। तो जो भी पॉइजनिंग होती है उसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। तो हिपैटोप्रोटेक्टेंट के साथ साथ ये बी कॉम्प्लेक्स का भी सप्लीमेंटेशन है। तो ये अगर आपके पास मार्केट में अवेलेबल है तो इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये नहीं है तो आप B1, B6, B12 का इस्तेमाल कर सकते हैं।
कोई भी आप बी कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, आपके पास जो भी अवेलेबल है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इनके कंटेंट के बेसिस पे बता रहा हूँ कि इनमें अच्छा कंटेंट है, तो इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपको जल्दी लाभ मिलेगा। तो आपने नर्वस सिस्टम को भी टारगेट कर लिया, साथ ही साथ मैं कह रहा था कि ये एलर्जी करता है, तो एलर्जी को काउंटरैक्ट अगर आपको करना है तो उसमें आपको एंटीहिस्टामिनिक देना होगा। तो हमारे पास ये जो प्रिपरेशन है CPM का, इसका आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, 3 से 5 दिन तक करेंगे तो होलिस्टिक अप्रोच आप लेंगे तो ऑक्जेलेट पॉइजनिंग से आपको लाभ मिल सकता है। एंटीडोट की बात की जाए तो कोई खास इसका स्पेशल एंटीडोट नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसे कहते हैं कि सोडियम थायोसल्फेट का यहाँ ओरल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ओरली जब सोडियम थायोसल्फेट आप खिलाएंगे तो वो ऑक्जेलेट को इफेक्ट जो है, पॉइजनिंग जो है, उसको काउंटरैक्ट करता है और उसको मैनेज करता है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को डेफिनेटली फील्ड में इस प्लांट के लिए, जो कि मैं कहता हूँ कि ये देखने में खूबसूरत है लेकिन उतना ही जानलेवा है, इससे अगर पॉइजनिंग गलती से हो जाती है तो उससे बचाने में मदद करेगा। साथ ही साथ इस प्लांट को आप लोग पहचान लीजिए, गलती से इसे खिलाना नहीं है, खिलाएंगे ही नहीं तो समस्या ही नहीं आएगी। तो खिलाना नहीं है वो ज़्यादा बेहतर तरीका है। अगर आपके चारे में गलती से आ गया है तो इसे बाहर फेंकिए और अपने जानवर को कभी भी मत खिलाइए। तो मुझे लगता है वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा, किसानों को फ़ायदा पहुंचाएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप चाहें अगर इंडिया में रहते हैं तो आप मेरा मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जहाँ पे मैं स्पेशल वीडियोस बनाता हूँ जिसमें आपकी प्रैक्टिस जो है, क्लिनिकल प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो सकती है और आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।